अपन बात कर रहे हैं कोई भी किसी भी तरह के एक्सिलरी नर्व के बारे में। एक्सिलरी नर्व हमारे अपर लिम्ब है, उस अपर लिम्ब का एक टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरली। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक्सिलरी नर्व को एक जब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पढ़ा जाता है तब वहाँ पे भी इसकी जो ब्रांचेस थी नर्व पढ़ते हैं, वो जब वहाँ पे भी एक्सिलरी नर्व पढ़ते हैं अपन। जनरली एक्सिलरी नर्व है ये कोई भी किसी भी तरह के जो पोस्टीरियर कॉर्ड है ब्रैकियल प्लेक्सस का, उसके एक ब्रांचेज हैं। करेक्ट, पहली बात तो ये। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस क्या होता है मैं बता देता हूँ। और ये क्वाड्रेटर जो स्पेस होता है ये एक इंटरमस्कुलर स्पेस होता है जनरली, जो दो तरह के डिवीज़न में डिवाइड्स हो जाता है। ये जो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे एक कोई भी किसी भी तरह के क्वाड्रेंगुलर स्पेस होता है। ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस दो तरह के डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाता है, एक एंटेरियर ब्रांच दे देता है और एक पोस्टीरियर ब्रांच दे देता है। या तो मैं ब्रांच बोल दूँ या कोई भी किसी भी तरह के एंटेरियर डिवीज़न पोस्टीरियर डिवीज़न बोल सकता हूँ। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि ये जो क्वाड्रेंगुलर जो स्पेस होता है ये एक कोई भी किसी भी तरह का इंटरमस्कुलर स्पेस है। जनरली तीन तरह के इंटरमस्कुलर स्पेस पढ़ते हैं अपन। एक पढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर स्पेस, एक पढ़ते हैं लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, और एक पढ़ते हैं कोई भी किसी भी तरह के क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस यहाँ पे पढ़ते हैं जनरली। उसके बाद में जो एक्सिलरी नर्व है इसकी जो रूट्स वैल्यू होती है वो C5 C6 होती है जनरली, और ये यहाँ से क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, दो तरह के डिवीज़न देता है, एक एंटेरियर ब्रांच और एक पोस्टीरियर ब्रांच, दो तरह की ब्रांच देती है। फिर दो तरह की मसल्स जनरली प्रेजेंट होती है इसके अंदर, एक होती है डेल्टोइड मसल्स और एक होती है टेरिस माइनर मसल्स। डेल्टोइड मसल्स होती है इसके अंदर एंटेरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि अगर मैं बात करूँ टेरिस माइनर मसल्स की तो इसके अंदर ओनली पोस्टीरियर ब्रांच का कंट्रीब्यूशन होता है। करेक्ट। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई गैंग्लिया नहीं प्रेजेंट होता डेल्टोइड्स के अंदर, बट यहाँ पे एक गैंग्लिया होता है और एक सीडो गैंग्लिया होता है, दैट कैन बी फोर्स गैंग्लिया होता है सर। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि ये जो डिवीज़न होता है ये क्वाड्रेंगुलर जो स्पेस का ये एक एक्जिला रीजन के यहाँ पे होता है, और ये नीचे की तरफ एक्जिला रीजन है, और एक्जिलरी नाम से पता चल रहा है कि एक्जिलरी नर्व कहाँ होगी, एक्जिला के अंदर ही होगी। करेक्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि ये जो एंटेरियर ब्रांच आगे जाके पढ़ूंगा मैं, और उसके बाद में नेक्स्ट में एंटेरियर ब्रांच है और ये पोस्टीरियर ब्रांच है, ये कंटिन्यूस जाती है नीचे की तरफ, और ये स्किन के कुछ लेयर देती है। ये एक कुछ क्यूटेनियस फ्यू क्यूटेनियस नाम देती है। मैं एक बोल रहा हूँ कि जो एंटेरियर ब्रांच है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पोस्टीरियर ब्रांच है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एंटेरियर ब्रांच है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांचेस नहीं देती, ये तो ओनली कुछ ही क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है। जबकि जो पोस्टीरियर जो क्यूटेनियस ब्रांच की अगर मैं सभी भी बात करता हूँ ये पोस्टीरियर ब्रांच की, तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच भी देती है, और उस इम्पोर्टेंट का कुछ स्पेसिफिक नाम भी दिए हैं, और वो नाम क्या है, अपर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ आर्म। तो अपन बोल सकते हैं कि जो कोई भी किसी भी तरह के एंटेरियर ब्रांच है उसके वो भी क्यूटेनियस देती है, पोस्टीरियर जो ब्रांच है वो भी क्यूटेनियस देती है। बस फ़र्क इतना सा है कि जो एंटेरियर जो ब्रांच है वो जो क्यूटेनियस देती है वो कोई कुछ ही क्यूटेनियस देती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है और उसका कुछ स्पेसिफिक नाम भी नहीं है। बट पोस्टीरियर क्यूटेनियस जो ब्रांच देती है उसका वो एक इम्पोर्टेंट है और उसका कुछ स्पेसिफिक नाम भी है, अपर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ आर्म। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एक और ब्रांचेज होती है, ये देती है एक शोल्डर जॉइंट देती है जनरली C6 के जस्ट नीचे की तरफ। तो तीन तरह की ब्रांचेज हो गई, एक एंटेरियर ब्रांच, पोस्टीरियर ब्रांच और एक होती है शोल्डर जॉइंट, एक ब्रांच ये देती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटेरियर ब्रांच के इसके अंदर इसका क्लिनिकल के बारे में बात करते हैं। जनरली होता क्या है कि जो ये क्या है वाइंड कराता है अराउंड सर्जिकल नेक। जब अपन ह्यूमरस पढ़ते हैं तो ह्यूमरस है, उस ह्यूमरस के अराउंड में ये क्या है एक वाइंड कर जाता है ये जनरली। और जब अगर हमारी जो ह्यूमरस है अगर किसी भी कारण से अगर फ्रैक्चर हो जाती है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह का कोई फ्रैक्चर आ जाता है जिसके कारण एंटेरियर ब्रांच पे इफेक्ट पड़ता है, और जब एंटेरियर ब्रांच पे इफेक्ट पड़ता है तो हमारी एक्सिलरी नर्व है वो डैमेज हो जाती है, और जब एक्सिलरी नर्व ही डैमेज हो गई तो हमारी ये जो डेल्टोइड मसल्स हैं ये एक इम्पोर्टेंट पावरफुल एबडक्टर करवा देती है, तो वो एबडक्शन लॉस हो जाता है। करेक्ट। तो अपन बोल सकते हैं कि सर्जिकल नेक के अंदर अगर किसी भी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है ह्यूमरस की जो सर्जिकल नेक, उसके कारण क्या होता है कि एबडक्टर पे इफेक्ट पड़ता है। वो पूरा सिस्टम समझा चुका हूँ, क्योंकि सर इसके इफेक्ट पड़ा एंटेरियर ब्रांच पे इफेक्ट पड़ा, इस पर इफेक्ट पड़ा, एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई, एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई, डेल्टोइड
का जो ये भी डैमेज हुई, इसका एबडक्शन मोमेंट नहीं होगा। पहली बात तो ये एंटीरियर ब्रांच की। दूसरी बात ये है कि जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है वो भी एंटीरियर ब्रांच के साथ साथ चलती रहती है। तो 2 पॉइंट्स है इसके, 2 तरह के क्लिनिकल पॉइंट्स हो गए इसके जो एक्सिलरी नर्व के। एक तो ये वाइंड करती है सर्जिकल नेक के अराउंड, और एक कोई भी किसी भी तरह का एक जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है उसके वहाँ पे एक अराउंड्स करता है। तो ये जनरली जो चीज़ें अपन पढ़ते हैं ये एक एक्सियल नर्व के बारे में पढ़ते हैं, और इसके क्लिनिकल के बारे में भी अपन ने देख लिया। और उससे पहले मैंने एक पॉइंट बोला था कि पोस्टीरियर कॉर्ड है ब्रैकियल प्लेक्सस का, उसके एक ब्रांचेज है, तो उसका भी पॉइंट देख लेता हूँ ध्यान से। देख, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डायग्राम के अंदर बता चुका हूँ कि बस ये दिखाने के लिए कि पोस्टीरियर कॉर्ड है ब्रैकियल प्लेक्सस का, उसके एक ये है एक्सियल नर्व, उसके ब्रांचेज है। क्वाड्रेंगुलर स्पेस के बारे में मैं समझा चुका हूँ आपको। 3 तरह के ये एक इंटरमस्कुलर स्पेस है जो 3 तरह के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर स्पेस, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, जो 2 तरह के डिवीज़न होता है, एंटीरियर डिवीज़न या पोस्टीरियर डिवीज़न, या ब्रांच भी बोल सकते हैं, एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच। थैंक यू।